जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। देखिए बेटा, ग्रामर के 2 टॉपिक अब से पहले हम पढ़ चुके हैं। हमने टेंस यानी करेक्ट फॉर्म को पढ़ लिया। उसके बाद आपके सिलेबस में जो एक नया टॉपिक इस बार ऐड हुआ है क्लोज, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा टॉपिक पढ़ा जा रहा है जिसका नाम है नरेशन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम सीख रहे हैं। नरेशन में 2-3 क्लास अपनी आ गई हैं और 2-3 क्लासों में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आरबी में प्रेजेंट टेंस हो या आरबी में फ्यूचर टेंस हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता, पर प्रोनाउन जरूर चेंज हो जाएगा और उस बदले हुए प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आ जाएगी। हमने ये जाना कि प्रोनाउन को किस प्रकार से बदलते हैं। उन क्लासों में हमने ये सीखा कि कोमा इनविटेड कोमा के स्थान पर क्या लगाते हैं और किस प्रकार से बदले हुए प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। ये बातें हम वहां सीख चुके हैं। फिर कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि आरबी में सेड टू आए ना बेटा, क्योंकि से का पास्ट है सेड, तो वो पास्ट टेंस को बतला रहा है। यानी मैं ये कहूं कि आरबी के अंदर पास्ट टेंस आए तो अगला टेंस भी अपने बदल देते हैं। फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि टेंस कैसे बदलते हैं और क्या टेंस ही बदलता है सेड टू आने पर? नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन चेंज होने का तरीका तो सेम ही रहना है। सेड को टोल्ड में भी बदला जाता है, सेड को आस्किड में भी बदलेंगे, उसकी बातें भी हमने की। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगले सेंटेंस के अंदर यानी आरएस में टाइम एंड डिस्टेंस की अगर बात करेगा तो वो कुछ से वर्ड हैं जो मैंने आपको लिखाए थे, उनको भी हम चेंज कर देंगे। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, 2, 3, 4, 5 जितने भी थे। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क के रूप में 2 एग्जाम्पल दिए। आज की क्लास वही आपके कल वाले होमवर्क से शुरू करते हैं। जो सेंटेंस मैंने कल आपको बनाने दिए थे वो आप लोगों ने बनाए भी होंगे, बढ़िया तरीके से, सही भी होंगे। चलो चेक कर लेते हैं, आप भी साथ चेक कर लें। ध्यान दीजिएगा, कल जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, पहला सेंटेंस ये था, मीनाक्षी सेड टू चंदन यू हैव पब्लिश्ड योर बुक। तो देखो, पहला सेंटेंस में सबसे पहले जो नाम आए ना, उसके ऊपर मैंने आपको ये कहा है कि आई लिख लिया करो। और लड़के का नाम है तो लड़के की प्रोनाउन, लड़की का नाम है तो फिर लड़की की प्रोनाउन। मीनाक्षी लड़की है, प्रोनाउन क्या आ जाएगी? सी। फिर चंदन सेकंड नाम है, उसके ऊपर आपको लिखना था यू, लड़का है, प्रोनाउन आ जाएगी ही। ये 2 काम आपको सबसे पहले करने हैं ताकि आगे प्रोनाउन चेंज करने में गलती ना हो। अब देखना, इस सेड टू को हमें किस में बदलना है वो भी आरएस ही बताएगा। तो चलो पहले मीनाक्षी आरवी में आए हुए सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। लिख लिया। अब सेड टू को बदलने से पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि आरएस की शुरुआत किससे हो रही है, और मैं ये आपको सिखा चुका हूं कि आरएस की शुरुआत जब सब्जेक्ट से होना बेटा तो फिर सेड टू किस में बदल जाता है? टोल्ड में बदल जाता है। तो यहां क्या आ जाएगा? टोल्ड आ जाएगा। फिर चंदन, और उसके बाद कनेक्टर बेटा क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट होता है तो दैट, यानी आप कोमा इनविटेड कोमा को जब हटाने जा रहे हैं तो कोमा इनविटेड कोमा को तो आप हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। अब रही बात इस प्रोनाउन को चेंज करने की, आरएस के शुरू में हमें सब्जेक्ट के रूप में यू मिला है और यू को आप चेंज करोगे तो यू चेंज होगा, ये आपने पहले ही लिख रखा है। देखो चंदन के ऊपर देखो यू लिखकर आपने ही लिख रखा है, यानी यू के जगह आपको क्या करना है? ही आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट होगा वो पास्ट में बदल जाएगा। क्या बताया था? कल टेंस की बात कर रहे थे, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। ये 4 बातें कल हमने की थी और उनसे संबंधित ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। है होगा क्या हो जाएगा बेटा? हैड हो जाएगा। पब्लिश्ड का क्या आ जाएगा? पब्लिश्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ जाएगी। यू की सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ यूआर, और यू को चेंज करना था ही में,
लेकिन ये ही तो तब होता है जब सब्जेक्ट के रूप में। अब यू आया है, वो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, यू सॉरी सेकंड है यू की। अब यहाँ ही की सेकंड आ जाएगी वहां, तो ही की सेकंड क्या हो जाएगी बेटा, हिज हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा हिज बुक। ये क्वेश्चन था जो कल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, चेक कर लें क्या आपने सही बनाया है। बढ़ते हैं, आपको जो दूसरा क्वेश्चन मिला था उसकी तरफ। विनीता सैड टू कमल, तो आपने पहले नाम के ऊपर तो आई लिखा, प्रोनाउन लिखा, लड़की है तो सी, दूसरे नाम के ऊपर आपने यू लिखा, और फिर लड़का है तो उसका प्रोनाउन लिख लिया। आप समझ गए कि आई को आगे कहीं है तो मुझे सी में बदलना है, और यू आगे है तो मुझे ही में बदलना है। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। विनीता सैड टू को बदलना है, क्या करोगे, आर एस की शुरुआत देखोगे, सब्जेक्ट से हो रही है ना, टोल्ड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। और कमल का कमल, कनेक्टर क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। आई को किस में बदलेंगे, आई सी में बदल जाएगा। डू नॉट बेटा ध्यान देना, डू नॉट प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल देंगे। और पास्ट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है, पास्ट सिंपल का नेगेटिव हो जाएगा डिड नॉट। डू किस में बदल जाएगा, डिड में, फिर आ गया नॉट, फिर आस्क। अब यहां देखना, मेन वर्ब के बाद यू आया है तो ये यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ही की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, यानी ही की भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहां लिखना पड़ेगा आपको हिम। ये थे वो सेंटेंस जो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे, मिला लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने आगे, आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। हटा देता हूं दोनों ही सेंटेंस, और एक बार पुनः आपको सैड टू को कैसे चेंज करना है, टेंस कैसे बदलना है, वो सारी बातें बताते हुए आगे बढ़ता हूं। और आज की क्लास को व्यवस्थित तरीके से और आगे बढ़ाएं, तो सुनना ध्यान से। कोई ज्यादा बदलाव है नहीं, आपको पहला काम तो प्रोनाउन वाला करना ही करना है। जी ठीक है, प्रोनाउन तो हम बदल लेंगे, क्योंकि हम प्रोनाउन तो वैसे ही बदलनी है सर, जैसे आपने आरवी में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में बदल रहे थे, प्रोनाउन चेंज करना है। पहला काम बेटा आपका ये है, और ये सेंटेंस को देखते ही हो जाना चाहिए। ये आरवी में ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे किसको क्या करना है। फिर दूसरा काम है बेटा कि सर आरवी में दूसरा सैड टू आए ना, ये सैड टू की बात कर रहा हूं मैं आज। इस सैड टू को किस किस में बदला जाता है, तो मैंने आपको बताया था बेटा कल भी कि सैड टोल्ड में बदल जाएगा, सैड आस्किड में बदल जाएगा, और मैंने केवल और केवल इतनी बातें की थी। आगे सैड और किस में बदलता है वो चीजें तो बाद में सीखेंगे, पहले असरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो असरेटिव में टोल्ड में, आस्किड में, आस्किड में। मैं यहाँ आपको इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा, केवल और केवल असरेटिव और उसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। टोल्ड में कब होता है सर, सेड टू टोल्ड में कब बदलता है, ये तब बदलता है बेटा जब आरएस की शुरू में आपको सब्जेक्ट मिल जाए। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ सर, सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ बेटा कि कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, आरएस के शुरू में मिल जाए, तो इसमें तो टोल्ड करेंगे। तो सर यहाँ कोमा इन्विटेड कोमा भी रहता है, वहां क्या लगाएंगे, वहां बेटा दैट लगाते हैं। जब सब्जेक्ट होता है तो क्या लगाते हैं, दैट। सर सब्जेक्ट ना हो तो, और बेटा यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो ना, सब्जेक्ट नहीं है और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, तो अपने इफ लगाते हैं, और वेदर भी लगाते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना। तीसरा सर आस्क, इसमें अगर यहाँ WH वर्ड हो तो अभी आस्किड करते हैं, और इसकी शुरुआत उसी WH वर्ड से आपको मिलेगी। अगर इसकी शुरुआत WH वर्ड से हो रही है ना, तो फिर WH वर्ड आएगा कनेक्टर के रूप में, इसको आस्किड में बदलेंगे। ये बातें मैंने कल आप लोगों को बताई थी। ये कहाँ मिलेगा, ये RS के शुरू में मिलेगा। RS के शुरू में जब ये होगा तो ये सारा कुछ डिसाइड होता है। ठीक है सर, दोबारा याद हो गया, मैं कंफर्म हो गया आपकी अब क्या करना है। मैं बात कर रहा हूं असरेटिव सेंटेंस की,
केवल इंटरोगेटिव की। दो तरह के सेंटेंस अपने पढ़ेंगे, वे सेंटेंस जिनकी शुरुआत आरएस की शुरुआत या तो सब्जेक्ट से मिलेगी या एलपी वर्ब से मिलेगी या डब्ल्यूएच वर्ड से मिलेगी, ठीक है ना। टेंस को चेंज करने की बात भी बताई थी। तीसरा काम देखो, दूसरा सेड टू को बदलना, तीसरा दैट इफ डब्ल्यूएच वर्ड को लगाना, ये मैंने आपको बताया था। 4 नंबर पे बेटा आपको टेंस भी बदलना पड़ेगा, ये मैंने कल बताया था, टेंस भी बदलेंगे। तो टेंस कैसे बदलेंगे ये सारी बातें मैंने कल आपको बताई थी। एक बार फटाफट दोबारा देख लेते। मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हो, और इस कंडीशन ये आपके आरएस में अगर आपको मिले, आरवी में सेड टू हो तो इनको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देना है। ये मैं आप लोगों को कल मैंने बता दिया था। और देख लेते हैं, अगर बेटा अगर यहां आपको डू डच मिल जाए ना, डू डच, ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेकिन उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है पर नोट नहीं है। क्या दे रखा है, डू डच है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नोट नहीं है। चलो एक काम करता हूं, इसकी बढ़िया से आपको एक टेबल बना के दे देता हूं टेंस वाली, ताकि ये सिस्टम ही खत्म हो जाए। ये टेंस की अपने टेबल ही बना लेते हैं एक शानदार सी, जो आप नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। ये बात समझ में आई ना आपके। तो प्रोनाउन चेंज करना है, सेड टू को टोल्ड आस्क्ड किड में बदलना है, कोमा इनविटेड कोमा के स्थान पर इफ दैट लगाना है। अब यहाँ टेंस को कैसे बदलेंगे, यानी आरएस में, आरवी में सेड टू आने पर आरएस का टेंस निम्न प्रकार से बदल जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, समझ जाओगे आप लोग भी। आरवी में सेड टू आए ना तो टेंस किस प्रकार से बदलना है, सुनना बेटा। आरएस में मैं यहां डायरेक्ट में लिख रहा हूं, ध्यान देना, डायरेक्ट के सेंटेंस की बात करेंगे यहां, और डायरेक्ट के सेंटेंस की बात करूं ना मैं पहले, और यहां आगे अपने इनडायरेक्ट में बात कर लेंगे कि डायरेक्ट में क्या आएगा और इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है। तो बड़े प्रेम से समझोगे, आराम से समझोगे, थोड़ा सा ध्यान दे के समझोगे तो समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट में क्या है और इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है। टेंस को बदलने की बात कर रहे हैं बेटा। यहां अपने 1 नंबर पे लिख रहा हूं मैं कि बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हो ना, तो इनडायरेक्ट जब आप इसका बनाओ तो इसकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना बेटा। अगर डायरेक्ट में डस और डू दिया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, केवल नोट नहीं है, तो भी आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म करना है और डू डस को हटा देना है। अगर सर डू डस के साथ नोट दिया हो तो डस और डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो बेटा आपको यहां डिड नोट कर देना है। तो डिड नॉट और मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी बेटा। सर ये तो हुआ ये परिवर्तन, प्रेजेंट सिंपल को बदला पास्ट सिंपल में। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू में आप सब जानते हैं कि इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगा है ना, तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू में बदलेंगे। इज एम आर का ध्यान रखना है, वो इस पर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा, वो इस पर में। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी है ना, तो वही रह जानी है। आईएनजी फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में ही रखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। दूसरा ये था
तीसरा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या मिलना है वो मिलना है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। किस में बदलोगे प्रेजेंट परफेक्ट को? पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। हैड एव का क्या हो जाएगा? हैज एव का क्या हो जाएगा? हैड। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है, इसमें कोई बदलाव आप लोग नहीं करने वाले हैं। 4 नंबर देखिएगा, सर हैज तो आया है और उसके साथ अगर बीन भी आए तो बेटा हैज है वो बीन आएगा ना, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, तो इसको तो अपने को बदलना ही नहीं। और हैज है का हैड बीन कर देंगे। हैज है बीन का क्या हो जाएगा? हैड बीन। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। इसको एक बार फटाफट लिख लें आप, ताकि मैं आपको टेंस से पास्ट और बता दूं साथ में। प्रेजेंट सारा पास्ट में बदल दिया हमने। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। कब करना है? सेड टू आने पर। किस में? आरवी में। चलो अब इसमें आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखो सर, अगर पास्ट इधर आ जाए तो वो भी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 4 हो गए ना, अब वो भी देख लेते हैं। अब क्या देखना है कि सर पास्ट ही डायरेक्ट में हो तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, समस्या ही है ना? कोई समस्या नहीं है। 5 नंबर पे लिखो कि सर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे ये पास्ट सिंपल में आता है ना, तो जैसे डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी पास्ट सिंपल में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। डिड अकेला आया है, हट जाएगा। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ये भी बदल जाएगी। पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में बदलेगा। पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में बदलेगा ना बेटा, तो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि पास्ट का पहला पास्ट सिंपल और पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सर इसमें नेगेटिव आ जाए तो कोई बस बात नहीं है बेटा। अगर डिड नोट आ जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए ना, तो भी ये इसमें ही बदलना है, यानी हेड नोट हो जाएगा। हेड नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सुनिएगा आगे। 6 नंबर पे लेते हैं अपने पास्ट का दूसरा। सर पास्ट का दूसरा पास्ट कंटिन्यू होता है, और पास्ट कंटिन्यू में वॉज पर आता है। जी हाँ आता है, सही कह रहे हो आप। और उसके साथ फोर्थ फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है। इसको किस में बदलेंगे? तो बेटा पास्ट का पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, और चौथा होता है बेटा हेड बीन। तो वॉज पर किस में बदल जाएगा? हेड बीन में, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही रह जाएगी। तो ये था पास्ट टेंस के दो मिल सकते हैं आपको डायरेक्ट में, या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। डिड के साथ नोट लगाए तो एट के साथ लगा देंगे। पास्ट का दूसरा पास्ट कंटिन्यू वॉज पर आए तो फोर्थ फॉर्म आएगी, आपको चौथे में बदल देना है पास्ट के। पास्ट का चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू तो हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सर अगर कैन आ जाए, विल आ जाए, सेल आ जाए और मे आ जाए, और इनके साथ आ जाए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करेंगे? तो बेटा ये कैन है ना, ये कैन को कुड में बदल देंगे। कैन को किस में बदल देंगे? कुड में। विल है, वुड में बदल जाएगा। सेल है, शुड में बदलेगा। ये देखेंगे सेल वुड में भी चेंज हो जाता है, कब होता है वो बताऊंगा। मे का माइट कर देंगे, मे का माइट कर देंगे। मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है, तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ये था टेंस को किस प्रकार से हमें चेंज करना है। तो टेंस में बदलाव आपको ये करना है। टाइम एंड डिस्टेंस मैंने कल आपको लिखवा दिया था।
अब इसके एग्जाम्पल अपने अलग अलग लेते हैं, सभी टेंस को लेकर लेते हैं। अब ध्यान देना, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और अपने आगे बढ़ते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, लीजिए फटाफट। चलो अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे और बढ़िया तरीके से अपने दोनों असरेटिव और इंटरोगेटिव दोनों पार्ट अपने पूरे करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग व्यवस्थित तरीके से समझ रहे होंगे और समझ भी जाओगे और आने भी लग जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंक डाल लेता हूं। अब देखना, अब यहां मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने कहा मोहन said to पुष्पा, कोमा इन्विटेड कोमा, I was doing my homework या my work at this time। सुनिएगा, एक जैसे एग्जाम्पल लें तब तो पता चले। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक जैसा ही, कोई बदलाव नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। मोहन सेड टू पुष्पा, कोमा इन्विटेड कोमा, was I doing my work at this time। ये देखो, इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया। ऐसा ही एक और लेते हैं, मोहन सैड। देखो एग्जाम में थोड़ा सा बदलाव करता है, ज्यादा बदलाव नहीं, और वहीं अपने गलती कर जाते हैं। मोहन सैड टू पुष्पा, कोमा इन्विटेड कोमा, वाहे was I doing my work at this time। तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा अंतर किया है हमने, एक जैसे सही है। पहला काम, पहले जो नाम है उसके ऊपर उसका प्रोनाउन लिख दो, आई लगाकर ही। दूसरा काम, दूसरा जो नाम है आरवी के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में जो है उसके ऊपर यू लिखो और उसका प्रोनाउन लिख दो। पुष्पा लड़की है तो सी। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मोहन का मोहन आ जाएगा बेटा। सैड टू को किस में बदले, इसको बदलने के लिए हमें इसके शुरुआत देखनी होगी, और आर एस की शुरुआत अगर सब्जेक्ट से हो रही है तो हम इसको टोल्ड में बदलते हैं। तो हमने बदल दिया टोल्ड में, पुष्पा का पुष्पा आ गया। कोमा इन्विटेड कोमा को हमें, कोमा इन्विटेड कोमा के स्थान पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, दैट, कारण था कि इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है। मोहन टोल्ड पुष्पा दैट। अब हमें आई प्रोनाउन के रूप में मिला है तो आई को किस में बदलेंगे, ही में बदल जाएगा। आई किस में बदल जाएगा, ही में। अब देखो मैंने लिखवाया था आपको, यहां वो आया बेटा, और पास्ट का दूसरा आया है, पास्ट का पहला, पास्ट के तीसरे में, पास्ट का दूसरा, पास्ट के चौथे में। पास्ट के चौथे में एलपी वर्ब क्या आती है, हैड बीन। तो वोज किस में बदल जाएगा, हैड बीन में बदल जाएगा।
ये देखो हमने इसको हैड बीन कर दिया, डूइंग का डूइंग। अब देखो यहाँ आई की सेकंड फॉर्म आई है, आई को किस में बदलना है, आई तो ही में बदल जाएगा, और आई की सेकंड आई है तो ही की सेकंड आ जाएगी। माई का क्या हो जाएगा बेटा, हीज हो जाएगा, वर्क का वर्क हो जाएगा, एट दिस टाइम का हो जाएगा एट दैट टाइम। दिस किस में बदल जाएगा, दैट में, ये टाइम में मैंने आपको लिखा रखा है। तो ये सेंटेंस बन गया, मोहन टोल्ड पुष्पा दैट ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क एट दैट टाइम। ऐसा ही ये सेंटेंस है अगला, वही काम करने हैं। पहला नाम जिसके ऊपर आपने आई लिखा, लड़का है, प्रोनाउन लिख दी। दूसरा नाम यू लिखा, लड़की का नाम है तो अपने इसकी प्रोनाउन सी लिख देंगे। तो आपने जब इस सेंटेंस को बनाना शुरू किया तो सबसे पहले मोहन लिखा, फिर बात जब सैड टू को बदलने के लिए आई तो आर एस की शुरुआत देखी। आर एस के शुरुआत में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है पहले, तो फिर सैड टू टोल्ड में नहीं, इस दफा सैड टू किस में बदल जाएगा, आस्किड में बदल जाएगा। तो मोहन आस्किड पुष्पा, ये सेंटेंस हमारा बन गया। कोमा इन्विटेड, कोमा के स्थान पर उस टाइम जब शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही थी तो आपने दैट लगाया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से हो रही है ना बेटा, तो आप लोग क्या करोगे, इफ लगाओगे या फिर वेदर लगाओगे। वेदर कब लगाते हैं, वेदर मैंने आपको बताया था तब लगाना है जब आगे आपको और मिल जाए, ओ आर और दिया हो तो उसमें विकल्प मिलते हैं हमें, दो अल्टरनेटिव मिलते हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट करना होता है, तो फिर हमें वेदर का प्रयोग करना है, नहीं तो फिर इफ का प्रयोग कर दें आप। अब इसके बाद जैसे ही आपने इफ को कंजक्शन के रूप में यूज किया तो बाद का सेंटेंस एसरेटिव बन जाएगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये है सब्जेक्ट आई, आई को पहले चेंज करना होगा। तो आई आपने यहां लिख रखा है कि मुझे आई को ही में बदलना पड़ेगा, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। वॉज किस में बदल जाएगा, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में, पास्ट का दूसरा वॉज वर होता है, चौथा हैड बीन होता है। डूइंग का डूइंग आ जाएगा, और यहां देखो आई की सेकंड दे रखी है तो आई को बदलना था ही में, और ही की सेकंड हो जाएगी बेटा हिज, तो हिज वर्क आ जाएगा। और एट दैट टाइम है तो एट दिस टाइम है तो दिस का दैट हो जाएगा, और टाइम का टाइम आ जाएगा। सेंटेंस में इस दफा फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क को अपने हटा देना है। देखो मैं अगर इस ऊपर वाले सेंटेंस में तो हो सकता है जो आपका डायरेक्ट है उसके अंदर तो आपको बहुत सारे परिवर्तन मिल सकते हैं, देखने को ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इफ को हटा के देखूं तो मुझे कोई अंतर नहीं आ रहा। सिर्फ यहाँ इसमें आगे वाले आर एस की बात कर रहा हूं कि आर एस तो पूरा पूरा एक जैसा है, कनेक्टर में दैट इफ में बदलाव है, और आरवी के अंदर टोल्ड और आस्किड वाला बदलाव है। तो कितने कितने बदलाव अलग अलग हैं, एक तो ये अपने आप में अलग है, दूसरा ये अलग है, बाकी सब दो बदलाव अलग होंगे, बाकी सब एक जैसा ही सेंटेंस रहना है। बाकी ना तो प्रोनाउन में हमने चेंज किया, वैसा का वैसा ही, टेंस तो बदला है, प्रोनाउन भी चेंज किया है, लेकिन मेरे कहने का मतलब इन दोनों सेंटेंस की आपस में तुलना की जाए ना तो सैड टू को यहाँ टोल्ड में, यहाँ स्किड में, यहाँ कनेक्टर हमने दैट लगाया है, यहाँ इफ लगाया है। तीसरा और देख लेते हैं। पहला काम वही करना है कि पहले नाम के ऊपर आपने आई लिखा, लड़के का नाम है, प्रोनाउन लिख दी। दूसरे नाम के ऊपर आपने यू लिखा, लड़की का नाम है, उसकी प्रोनाउन लिख दी सी। अब देखो मोहन का मोहन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैड टू को चेंज जब करने जाएंगे तो हमारा ध्यान यहां जाना चाहिए कि आर एस की शुरुआत किससे हो रही है, या हमने देखा आर एस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से हो रही है, तो सैड टू किस में बदल जाएगा बेटा, इस दफा आस्किड में ही बदल जाएगा, और पुष्पा का पुष्पा आ जाएगा। अब एक बात ध्यान देना, यहां आपने दैट लगाया क्योंकि यहां सब्जेक्ट था, यहां हेल्पिंग वर्ब थी आपने इफ लगा दिया, यहां डब्ल्यू एच वर्ड आया है तो इस डब्ल्यू एच वर्ड को ही यहां लिख देंगे और यही कनेक्टर का काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। और अलग से आपको ना तो इफ लगाना, ना दैट लगाना, ना वेदर लगाना है। अब पहला काम वही असरेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तो इस सब्जेक्ट को पहले लेंगे। आई आया है, आपने लिख रखा है, आई को किस में बदलना है, आई को ही में बदलना है, और वॉज वर्ब पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में, हैड बीन में बदल जाएगा। डूइंग का डूइंग आ जाएगा। आई की सेकंड फॉर्म आई है या माई, तो ही की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। देखो
आई की सेकंड है तो ही की सेकंड आ जाएगी या हीज, तो हीज वर्क। और आगे आया बेटा एट दिस टाइम, तो दिस का हो जाएगा दैट, और फिर आ जाएगा टाइम का टाइम। ये था सेंटेंस जो आपको बनाना था। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आपको बतानी चाहिए वो शायद आप लोगों के समझ आई होगी, और समझ आई है तो फिर मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं, वो आपको बनाने हैं आज के होमवर्क में। कल फिर और इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखो सेंटेंस लिखो, रवि सेड टू मोनिका, when did you get up yesterday? When did you get up yesterday? एक तो ये बनाना है आपको, और एक सेंटेंस और दे देता हूं, कविता said to मोहन were you going to my village? और नाउ, एक ये सेंटेंस बनाना है आपको। दोनों सेंटेंस आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं। हो सके संभवतः तो आप दोनों का आंसर कमेंट में डाल दें, ताकि मैं वहां से आपके आंसर पढ़ लूं, मुझे पता चले। बेटा थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं, और संभव हो सके तो आप इनके आंसर कमेंट में डाल दिया करें। और जितना आपसे संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से निवेदन रहेगा मेरा कि अपनी इन क्लासों को आप शेयर किया करें, अपनी फेसबुक आईडी पे, अपनी इंस्टा आईडी पे, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में। तो ये काम आप अगर करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और ज़्यादा कोशिश इस बात की होगी कि उन बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच जाएगी जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, या दूर दराज जो ढाणियों में रहते हैं, ट्यूशन की सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो पाती, तो घर बैठे ही उनको ये क्लासें मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय सिया राम।